हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस विद प्रणव। और आज हम लोग फिर से एक नए स्टॉक वीडियो के बारे में आ गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। तो आज हम लोग बात करने वाले ओएनजीसी की कंपनी के बारे में, जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी है। तो अगर जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले हम लोग ओएनजीसी कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और फिर टेक्निकल एनालिसिस से एक टारगेट निकालेंगे और फिर उस टारगेट को स्टडी करने के लिए हम लोग को कन्विक्शन हो सके, हाँ नहीं, जो हम लोग ट्रेड लेने वाले वो करेक्ट है और ये कंपनी अच्छी है और ये टारगेट पे पहुंचेगी ही पहुंचेगी। जैसे आपको भी एक आइडिया लगे, तो उसके लिए हम लोग एक फंडामेंटल बिजनेस एनालिसिस करेंगे, शॉर्ट एनालिसिस करेंगे बट इफेक्टिव एनालिसिस करेंगे, जिससे और ऐसा एनालिसिस करेंगे जिससे आप देख के आप भी ट्राई कर सको और आप भी कर सको और आप सीख सको। तो बहुत कुछ करेंगे। और अगर आप इस चैनल वीडियो को 1.25x पे देख सकते हो अगर आपको थोड़ा स्लो लगे, बट वीडियो को अंत तक देखना ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। और ओ कंपनी इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये एक सबसे बड़ी बात, एक अच्छी कंपनी है। कंपनी ने अच्छा लगातार डिविडेंड दिया है और अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़े हैं। प्लस आप इनको एक टारगेट के हिसाब से भी ले सकते हो, प्लस टारगेट के साथ साथ जब तक टारगेट जितना आने में टाइम लगेगा उतना आपको ये डिविडेंड भी कंसिस्टेंट देता रहता है। तो लेकिन सब बात करेंगे तो ओवरऑल समरी यही है कि हम लोग सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस से इसका टारगेट निकालेंगे, पोटेंशियल कितना टारगेट हो सकता है, और फिर बिजनेस एनालिसिस करेंगे क्या ये पोटेंशियल टारगेट में पहुंच सकता है और कितना तेजी से पहुंच सकता है, वो भी हम लोग को एक आइडिया लग जाएगा जब हम लोग बिजनेस और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो बहुत कुछ करेंगे, तो वीडियो को ट्राई करो और देखो और सीखो। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू खोल लिया है, जो कि आज हम लोग का एनालिसिस कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। तो इसके बारे में हम लोग को पूरा ट्रेड करना है। तो अगर आप देखोगे कि मैंने ये सबसे पहले जाके यहाँ पे नीचे जाओगे तो 1 ईयर का मैंने चार्ट फ्रेम खोल लिया है। तो देखो मैं इसको अगर जूम आउट करूँ तो कम यहाँ से इसकी एक पॉजिटिव मतलब ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है। और अगर आप देखो यहाँ पे जो इसका मैं एक लाइन बना देता हूँ, ये देखो, ये यहाँ पे देखो, ये जो आपका ईयर है यहाँ पे, ये अराउंड 13 अप्रैल 2022 का है, ठीक है। और यहाँ पे अभी एक मैं सेम लाइन यहाँ बना देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जो 19 अप्रैल 2022 में था, मतलब यानी अराउंड रफली आप कह सकते हो कि काफ़ी एक साल से भी ज़्यादा पुराना, ठीक है। अब अभी जो है 11 अप्रैल 2023 है। तो वो सेम रेंज पे जो प्राइस है अभी भी ट्रेड कर रहा है। इस टाइम पे जो इसका प्राइस था 175 रुपीज़ का, और यहाँ पे अगर यहाँ पे भी 175 179 के ट्राई कर रहा है, ठीक है। ये हम लोग को लगा, बट अब देखोगे अगर इस कंपनी के पीरियड में जो डिविडेंड कंपनी ने इतना दे दिया है, इसलिए मैं बोलूँगा अगर प्राइस इसमें बहुत नहीं भी टारगेट मिलता है ना, बट ये डिविडेंड इतना एक ही से कैसे मैंने यहाँ पे जाके एडजस्टमेंट में डिविडेंड एडजस्ट कर लिया है। तो अगर डिविडेंड को हम लोग इंक्लूड कर दें इसकी ग्रोथ में, तो इस यहाँ से अभी तक इस कंपनी में अराउंड, इसमें देखोगे तो 16 से 17% का तो डिविडेंड ही दे दिया इस कंपनी ने। तो आप देख सकते हो कि जो इस टाइम पे भी होल्ड करे होंगे, क्योंकि डिविडेंड पेइंग कंपनी का यही फायदा होता है कि भले आपका टारगेट का जो प्राइस है वो उसी रेंज में आ गया और जिस पहले आप होल्ड किए थे, बट वो डिविडेंड इतना दे दिए कि आपको ओवरऑल एक आप अच्छे प्रॉफिट में ही रहते हो। तो एनीवेज मैं यहाँ से एडजस्ट डिविडेंड हटा देता हूँ और हम लोग सिर्फ अपने टारगेट्स की बात करेंगे यहाँ पे ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी का क्या है और कैसे हम लोग का इसमें एक टेक्निकल एनालिसिस हम लोग का यहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे डिफाइन करने का, और देखेंगे कि कितना हम लोग को यहाँ पे कैसे क्या इसमें ग्रोथ मिल सकता है, वो सब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पे कि एक मैं यहाँ से एक बताता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम लोग को देखोगे आप, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा राउंडिंग पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। राउंडिंग पैटर्न अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ से कंपनी का मेरे को एक राउंडिंग पैटर्न मिल रहा है ओएनजीसी कंपनी का। और इस राउंडिंग पैटर्न पे देखा जाए अगर, यहाँ पे ये बड़ा सा राउंड पैटर्न है, कप पैटर्न कह सकते हो। और अब देखोगे तो एक छोटा सा पैटर्न यहाँ पे भी है जो इसको एक कप विद हैंडल पैटर्न बना सकता है, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखाऊं तो ये एक देखो, ये कप बन रहा है और आपका, और इसका हैंडल भी बन रहा है यहाँ पे। तो ये कह सकते हो कि एक कप विथ हैंडल पैटर्न का यहाँ पे हम लोग का फॉर्मेशन हो रहा है। अभी 178 का यहाँ पे प्राइस है। तो अब देखा जाए इस कप विथ हैंडल के बारे में, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ से ब्रश करके दिखाता हूँ, ये जो कप था इतना बड़ा, फिर ये हैंडल था, फिर एक हैंडल को एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेक किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट हुआ, इस रेजिस्टेंस को जो 178 का था उसे ब्रेक किया।
थोड़ा सा ग्रोथ आया, फिर वापस रीटेस्ट कर रहा है यहाँ पे। ये जो पार्ट है आपका पूरा रीटेस्टिंग का पार्ट है। तो इसके हिसाब से रीटेस्टिंग के पार्ट से बाद यहाँ से ग्रोथ अच्छी खासी नज़र आती है। और इसका पोटेंशियल अगर टारगेट देखा जाए कितना टारगेट बन सकता है हमारा यहाँ से, तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा और मैं यहाँ पे एक एरो का ले लूँगा और उससे मैं यहाँ का अपना एक टारगेट निकाल लूँगा कि कितना यहाँ पे एक मेरे को टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। एक सेकेंड, ये रहा एरो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसके जो इसका लोएस्ट पॉइंट है यहाँ से मैं एक एरो बनाता हूँ, क्योंकि जो कप विथ हैंडल का पैटर्न है ये ऐसे ही वर्क करता है यहाँ पे। तो जो इसका लो है मैं यहाँ पे एक एरो बना दिया, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो इसका एरो है ये सेम मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी दबा के, और मैं यहाँ पे इसको दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एग्जैक्टली जहाँ पे ये एरो एंड हो रहा है वहीं पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, और इससे मेरा एक टारगेट यहाँ पे मैं इसके बस यहाँ पे करके डिफाइन करूँगा। तो मेरे को टेक्निकली इसका जो टारगेट है वो 232 का मेरे को मिलता है यहाँ से। ये एक मेरा ये है, प्लस एक और यहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न है यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है। अगर आप थोड़े ब्रॉडर रेंज में जाओगे तो आपको एक और टेक्निकल टारगेट यहाँ पे शो करता हूँ, और यहाँ पे देखोगे तो एक और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल जो है आपको कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है। ये मैं यहाँ पे गया, ये मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। ये देखो ये आपका एक और कप विथ हैंडल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे आया स्टॉक प्राइस, यहाँ पे आया ये बड़ा सा कप है इसका यहाँ पे, फिर ये एक हैंडल बना, और फिर आप ये देखोगे तो इसके हिसाब से ये जो मैं बड़ा वाला कप विथ हैंडल है, कप विथ हैंडल का यहाँ पे जो है ये इस तरह का ब्रेकआउट दे दिया है इस कड़े का। अब यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है, उसके बाद रीटेस्ट करके दोबारा आएगा। तो अगर इस हिसाब से देखें तो हम लोग का एक बहुत ही और बड़ा टेक्निकल टारगेट दिखता है यहाँ पे। मैं अगर दोबारा से यहाँ पे जाके आपके सामने एरो लूँ, अगर मैं सेम वही काम करूँगा जो इसका लोअर मोस्ट पॉइंट है वहाँ से मैं एक एरो डिफाइन कर लूँगा। तो इससे आपको भी आइडिया लग रहा है कि हम लोग कैसे कप विथ हैंडल पैटर्न से यहाँ पे टारगेट निकालते हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने जब भी देखा है कि कप विथ हैंडल पैटर्न जो होते हैं वो काफ़ी इफेक्टिव भी होते हैं, हमेशा काम ही करते हैं। तो मैंने कंट्रोल सी किया, फिर कंट्रोल वी किया, तो उससे मेरा एक और टारगेट यहाँ से निकल के आता है इसका, ये एक और मेरा टारगेट निकल के आ गया। तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो मैंने निकाला वो है 232 रुपीज़ का। सेकंड टारगेट मैंने निकाला 295 रुपीज़ का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कितना हम लोग को यहाँ पे परसेंटेज वाइज अगर देखें तो कितना ग्रोथ मिल रहा है वो भी हम लोग एक बार देख लेंगे, तो उसमें हम लोग को एक आइडिया लगेगा। और फिर इसके बाद हम लोग को जब परसेंटेज वाइज एक हम लोग को आइडिया लगेगा उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कितना यहाँ पे बिजनेस भी अंडरस्टैंड करें, क्योंकि हम लोग जो टारगेट पोटेंशियल निकाल रहे हैं क्या वो पोटेंशियल टारगेट निकालने का क्या इस कंपनी के स्टॉक में दम है कि नहीं। तो वो चीज़ हम लोग को इसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करने पे, बिजनेस एनालिसिस करने पे आएगा। तो यहाँ से जो मेरा पहला टारगेट है 22 का वो थर्ड सॉरी, जो पहला टारगेट वो 232 रुपीज़ का निकल रहा है। अभी करंट मार्केट प्राइस 181 है, और यहाँ से 30% का एक अपसाइड मिल रहा है जो कि 232 रुपीज़ के टारगेट है। और मेरा अगर सेकंड टारगेट भी मैं इसको देखूँ यहाँ से मैं, तो इसके करंट मार्केट प्राइस से मैं सेकंड टारगेट यहाँ से निकालता हूँ। तो इसका सेकंड टारगेट जो मेरा प्राइस निकल रहा है वो 64% का है, 65% का एग्जैक्ट। तो 294 का सेकंड टारगेट है। तो पहला आपको जो टारगेट पोटेंशियल मिलेगा 30% का मिलेगा, दूसरा टारगेट 64% का मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, एक अच्छी कंपनी है फंडामेंटली, हम लोग अभी एनालिसिस भी करेंगे इसका। तो हम लोग को इससे, क्योंकि हम लोग ने ऐसे टारगेट तो निकाल लिया, अब देखिए हम लोग इस पर कैसे कन्विक्शन लेके हाँ ये टारगेट अटेन हो गई। उसके लिए मैं आपको इसका टेक्निक यहाँ पे मैं एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, screener.in। और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। आप इसी तरह वीडियो कंटिन्यू करो तो मैं भी बहुत जो जो मुझे को पता है मैं भी आपसे शेयर करूँगा, और आप भी ट्राई करोगे कि आप भी उसको इम्प्लीमेंट कर सको, और आप भी अपना खुद एनालिसिस करो कि जो जो कंपनी आपको लगता है कि अच्छी है उसका खुद से एनालिसिस कर सकते हो। टेक्निकली सब कुछ नहीं होता, थोड़ा सा एक फंडामेंटल बिजनेस बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग करेंगे। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो तो डिविडेंड यील्ड 6.20%, जो कि बहुत ही अच्छी है। मतलब कि आपको 6.20% का तो साल का डिविडेंड ही मिल जाता है। तो इवन आपका स्टॉक बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म करता तब जब एक हमेशा एफडी के तो बराबर आपको यहाँ पे सिर्फ डिविडेंड ग्रोथ मिल रहा है, और एक सरकारी कंपनी है, बहुत अच्छी है। तो मैं अब सारे एनालिसिस हम लोग का स्टार्ट करता हूँ। पहला हम लोगों ने एनालिसिस का पहला पॉइंट हमने देखा कि डिविडेंड 6.20% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। बुक वैल्यू उसकी 223 है, और अभी करंट मार्केट प्राइस 181 का है।
मतलब कि जो इसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए, जो उसकी प्राइस निकलनी चाहिए कायदे से वैल्यूएशन के साथ, वो 223 रुपीज़ का है। बट अभी जो ओएनजीसी कंपनी है वो 181 पे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही ग्रेट पॉइंट है। तो ये सबसे पहला पॉइंट। एक और पॉइंट ये आपको बहुत ध्यान देने वाली पॉइंटर है। पहला, बुक वैल्यू से नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सेकंड, इसका डिविडेंड यील्ड 16.20% का है, जो कि काफ़ी अच्छा है। फिर मैंने 10 ईयर पे क्लिक किया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पी रेशियो पे गया। अभी देखो इसका पी रेशियो मतलब कितना सस्ता आपको ये स्टॉक मिल रहा है। तो अभी इसका पी जो है अराउंड आपका देखोगे तो 5.8 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब कि आपको वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी सही कंपनी इस टाइम पे मिल रही है। तो ये हम लोग के फंडामेंटल्स प्रूव होते हैं। इवन यहाँ पे भी देखोगे तो ये कम स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.81 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। ये भी कितना अच्छी है कि जो स्टॉक है बुक वैल्यू से नीचे कर रहा है, प्लस डिविडेंड यील्ड आउट 6.20% का, जो मैंने आपको बताया। ये अच्छा खासा आपको डिविडेंड यील्ड भी मिल रहा है, और ये दोनों पॉइंटर सेम टू सेम यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। अब मैं इसके पीयर कंपैरिजन में देखोगे तो ओएनजीसी, एशियन एनर्जी, काफ़ी इसके हैं। अब मैं इसके रिजल्ट्स पे देख लेता हूँ। अब देखो, मैं यहाँ से आपको, अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देख रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको पूरा कंपैरिजन बताऊँ कि यहाँ पे क्या था। मैंने जब आपको कंपेयर किया था, मैंने आपको बताया था कि अराउंड 2023 में इसका प्राइस अराउंड अभी 181 ट्रेड कर रहा है। और मैं जब यहाँ पे गया था 2022 में तभी इसका प्राइस 180 के करीब ट्रेड कर रहा, सेम प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। 22 में भी सेम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 23 में भी सेम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो अब ये देखो आप, ईयर 2022 में इसका सेल्स था 4,91,000 करोड़ के करीब, और 2023 में 6,32,000 करोड़। मतलब सेल्स जो है अराउंड 4,91 से 6,32 हो गया, लेकिन प्राइस अभी भी सेम है, ठीक है। और एक और यहाँ पे देखो, 2022 में इसका नेट प्रॉफिट था 49,000 करोड़, और अभी इसका नेट प्रॉफिट है 32,000 करोड़। तो मतलब नेट प्रॉफिट इनका जो है इस साल जो है, आप कहोगे कि 2022 से 2023 कम हुआ। बट द थिंग इज कि अगर आप देखो इसके पहले का, तो 2020 में 11,000 करोड़, फिर 21,000 करोड़, फिर 2022 में इनका काफ़ी ज़्यादा नेट प्रॉफिट आया ना। तो इसको छोड़ के सेकंड हाईएस्ट नेट प्रॉफिट ये कंपनी पोस्ट की है। मतलब रेवेन्यू बढ़ा है, सेकंड हाईएस्ट नेट प्रॉफिट जो है कंपनी इसका हुई है। और उसका मेन रीज़न ये था नेट प्रॉफिट थोड़ा कम होने का, क्योंकि यहाँ पे इनका थोड़ा एक्सपेंसेस भी इस बार ज़्यादा बढ़ गए। उसकी वजह से भी एक पॉइंटर है कि आपका नेट प्रॉफिट जो है थोड़ा सा कम हो गया, प्लस ऑपरेटिंग मार्जिन भी इनका थोड़ा 12% रह गया। उसके चक्कर में थोड़ा नेट प्रॉफिट में फ़र्क पड़ा। बट कंसिस्टेंट अगर देखोगे तो सेकंड हाईएस्ट नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने इस समय पोस्ट किया है। तो जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंटर है आपके हिसाब से, कंपनी ग्रोथ अच्छा खासा दे रही है। इससे हम लोग को ये समझ में भी आता है। और सब देखें अगर इसके, तो हम कंपनी का रिजर्व्स में देखोगे, कंपनी का मैं रिजर्व देखूं अगर, तो कंपनी का पहले रिजर्व 21 में था, 2022 में, 2023 में। मतलब कि हर साल जो कंपनी का अपना पैसा यानी रिजर्व्स है, वो हर साल अपना पैसा इनका बढ़ता ही गया है। तो जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इनके फिक्स एसेट्स देखोगे तो फिक्स एसेट्स भी इनके काफ़ी बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही है। प्लस अब ये करंट वर्किंग पर CWIP जो होता है वो 1,13,000 करोड़ का है। तो अभी मतलब कि कुछ कंपनी ऐसा ऑपरेशन कर रही है जो भी पूरी तरह से रेडी नहीं है, बट इससे इतना पैसा इस पर लगा हुआ है। तो ये जाके जब ये रेडी होगा तो ये भी एक एसेट बन जाएगा, और ये रिजर्व्स में आपके ऐड हो जाएगा देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रोमोटर होल्डिंग 58.89% का है, जो कि 2022 से फिक्स है। मतलब कि जो प्रोमोटर्स हैं हर क्वार्टर में, इस क्वार्टर में पिछले साल से कोई इन्होंने स्टेक नीचे नहीं किया है। प्लस जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने इस साल जो जून वाले क्वार्टर उसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। तो दिस इज़ अ गुड पॉइंट। तो इस तरह की कंपनी हम लोग को, एक ओएनजीसी जो है बहुत ही अच्छी कंपनी पता चलती है। टेक्निकली बहुत साउंड है, फंडामेंटली और बिजनेस में हमने देख लिया काफ़ी साउंड है। तो इस पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये पोटेंशियल टारगेट तक कर सकते हैं। आपने अपना एनालिसिस किया, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपने भी समझा, हमने भी समझाया, तो उसी तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।